गुमनामी के अंधेरे में था हमने, गुमनामी के अंधेरे में था हमने मेरा पहचान बना दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि एक अच्छा इंसान बना दिया, इंसान बना दिया। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह भटके जब हम तो गुरुवर ने राह दिखाई है, राह दिखाई है। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में और इस वीडियो लेक्चर में एक सुव्यवस्थित ढंग के टॉपिक को आप लोगों के सामने लाया हूं, जिनका संबंध कईकों साल से एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में स्थापित करने का है। साथियों, आज जिस शब्दों की अहमियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके बिना किसी की जिंदगी अधूरी अधूरी सी रहती है। साथियों, अब आपके मन में आता होगा कि आखिर इस किस प्रकार की ये शब्द है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो साथियों, इंतजार खत्म होती है। शब्द है गुरु। साथियों, उस गुरु को इस संसार में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि टीचर, शिक्षक, पथ प्रदर्शक, दिशा निर्देशक, मास्टर साहब वगैरह वगैरह। साथियों, इन सब नाम एक बेहतर शिक्षक को मिला है। हालांकि याद रहे, आचार्य चाणक्य भी एक बेहतर शिक्षक थे और शिक्षक के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी थे और अर्थशास्त्र जैसी किताबों की रचना उसने अपनी लाइफ में किया था, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए और साम्राज्य को दूसरे अटैक से बचाने के लिए। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के समय में किस प्रकार के टीचर की योगदान हमारे जीवन में होती है और कितना योगदान मानव जीवन में एक शिक्षक का है। साथियों, यदि किसी शिक्षक के ऊपर या शिक्षक पूरी कौम के ऊपर मैं बात करना प्रारंभ करूं तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी भर, मतलब ये आगे चल के भी बात करता हूं तो पूरी अपनी जन्म की 7 जन्म तक भी इनकी बखान में लगा दूं, फिर भी इन शब्दों की बखान पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बखान करना असंभव है। क्योंकि कबीरदास जी का कहना था कि इस संसार में जितने भी कागज है, जितने भी धरती के टुकड़े हैं, उन सबको कागज बना दिया जाए और समंदर के पानी को इंक बना दिया जाए और उनसे किसी गुरु की महत्ता के बारे में महत्व की चर्चा की जाए तो लगता है ये इंक और ये कागज कम पड़ सकता है। जब साथियों पूरी पृथ्वी कम पड़ सकता है, पूरी समुद्र की पानी कम पड़ सकता है, तो बताइए हमारी लाइफ क्या इनके लिए बेहतर है? नहीं साथियों। इसीलिए आप यदि एक बेहतर नागरिक बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक बेहतर गुरु का होना अनिवार्य होता है। और यदि आप इस बात को बढ़िया से समझते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से समझने के तत्पश्चात आप अपने लाइफ में बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाइएगा। इनकी तर्क ऐसा नहीं कि आज के समय से ही, इनकी तर्क बहुत पहले से ही है। भगवान राम इतनी बड़ा इसलिए हो गए क्योंकि उनको गुरु बहुत अच्छा मिला था। और एक छोटा सा सिंपल सा लड़का चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, मौर्य वंश का संस्थापक इसलिए बन गया क्योंकि उनको एक अच्छा गुरु चाणक्य मिला। ठीक उसी प्रकार अर्जुन महाधनुधर इसलिए बन गया क्योंकि उनको गुरु द्रोण जैसा टीचर मिला, गुरु मिला। साथियों, ठीक उसी प्रकार आज के समय में भी एक बेहतर शिक्षक का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। यदि आप अपने बेहतर शिक्षक को नहीं परख पा रहे हैं तो परखने की कोशिश करिए।
खास करके 21वीं शताब्दी सन 2023 यानी कोरोना काल के बाद हमारी जो दुनिया है वो डिजिटलाइज हो चुका है और इस दुनिया में शिक्षक की महत्ता बस उतनी ही है जितना कि वो किसी चीज को समझा सके। पढ़ाने की जब तक बात की जाए तो भाई आज के समय में हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है और हर एक चीज गूगल पे अवेलेबल है। आप कोई भी टॉपिक निकाल के वहां से पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं यूट्यूब के जरिए। लेकिन ध्यान दें, आज उन टीचरों का योगदान है। यदि आप टीचर महान बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को पहले टीचर कहना छोड़ दीजिए और दूसरी बात कि आप अपने बच्चे से आपसी प्रेम की सहयोगिता को बढ़ाइए और उनको ऐसे रखिए जैसे कि आप किसी दोस्त को रख रहे हो। मतलब ये कि एक टीचर और एक बच्चे के बीच की जो रिलेशन होना चाहिए, दैट मीन्स वो जब बच्चे 12th पास हो या जब बच्चे 11th 12th में हो, इन टीचरों की बात कर रहा हूं मैं। यदि मतलब आप अपने बच्चे को दोस्त की भावनाएं के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे और आपको अपने लाइफ के लिए एग्री करेंगे। साथियों, क्योंकि जिंदगी में यदि आपको बड़ा बनना है तो गुरु आपको चुनना पड़ेगा। जिस प्रकार कर्ण को महायोद्धा बनना था लेकिन उसको गुरु द्रोण ने नहीं सिखाया क्योंकि उनकी कौम की कोई पता नहीं थी, तो वो सीखने जाता है कि इनके पास विनम्र निवेदन करने के बाद ठोकर खाने के तत्पश्चात जग का ठोकर ठोकराती गया, लेकिन भगवान परशुराम से जाकर के वो सीखता है। लेकिन ध्यान दें, सीखने के तत्पश्चात जिस प्रकार से उसने सीखा उनको भोगना भी पड़ गया था, क्योंकि उसने एक झूठ बोला था। उसने कहा था कि मैं किसी क्षत्रिय परिवार से बिलोंग नहीं करता हूं। हालांकि उनके ब्लड में क्षत्रिय परिवार का ब्लड जरूर था उनके शरीर में, जिसके वजह से उनकी जितनी भी विद्या थी वो विद्या वापिस कर ली गई थी। साथियों, हालांकि इसकी चर्चा हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यदि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो एक अच्छा गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़े विद्वानों का कहना है कि कोई भी देश अपनी चरम सीमा को तब हासिल कर सकता है जब उस देश की शिक्षक बहुत बेहतर हो। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ, किसी भी राष्ट्र की भाग्य विधाता जो होता है वो वहां की शिक्षक होते हैं और किसी भी राष्ट्र की जो फ्यूचर होता है, भविष्य होता है वो वहां के बच्चे होते हैं, वहां के युवा होते हैं। इसीलिए किसी भी देश में इन दोनों तथ्यों को देखना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी देश में टीचर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो वो देश अपने आप में विकसित होंगे। यदि अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी टीचर्स के रूप में हैं तो मुझे लगता है वो एजुकेशन सिस्टम्स को डाउन कर रहा है। साथियों, फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा का सीधा सा अर्थ होता है कि कई चीजों को सरल भाषाएं में समझा करके आप तक पहुंचा देना। बाकी तो एजुकेशन की जहां तक बात है, आज के समय में गूगल पे है ही, यूट्यूब पे है ही, किताब में तो है ही। तो सिर्फ आप वहां पढ़ने नहीं जाते, वहां अपने लाइफ की बहुत चीज को सीखने जाते हैं, दिनचर्या को देखने जाते हैं, अटैचमेंट को समझने जाते हैं, अगल बगल आजू बाजू रीति रिवाज सब चीज को समझने जाते हैं। आप ये भी समझने चाहते हैं कि हमारी समाज आपके प्रति क्या सोचता है, आपके जो अगल बगल के लोग हैं, आपके जो साथीगण हैं, वो आपके प्रति क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन याद रहे ये एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो है तो इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को चाहिए क्या। ये गरम मसाला तो है नहीं, गरम मसाला यदि देंगे तो अच्छा लगेगा ना, गरम मसाला तो है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपनी जनरेशन को बचाने के लिए इन वीडियो को जरूर देखें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथी के साथ शेयर जरूर करें। साथियों, यदि आप जिंदगी में बहुत बड़ा बेहतर लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को इस बातों से समझिए कि भैया आपके जीवन में किस प्रकार की गुरु है। क्या आपके जीवन में गुरु आपके भविष्य को लेकर चिंतित है? दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, क्या आपके गुरु आपके भविष्य को लेकर चिंतित में है? क्या आपको एक ऐसा स्किल्स दे रहा है जिस स्किल्स का फ्यूचर के समय में मांग हो? और तीसरा, क्या लगता है कि उस गुरु की शिक्षा की वजह से आपके समाज में सम्मान की बढ़ोतरी हो रही है या नहीं?
और चौथा, आप ये भी देखिए कि उस गुरु की शिक्षा की वजह से आपके अपने माता और पिता के प्रति प्रेम की भावना जग रही है या घट रही है। इस प्रकार के कुछ ऐसे 4 से 5 क्वेश्चंस आप अपने अंदर से पूछिए, और यदि इस क्वेश्चंस का पूर्ण रूपेण 100% जवाब मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आपके लिए वो शिक्षक बहुत उपयोगी है। इसीलिए हर किसी को छोड़ सकता है, लेकिन उस टीचर के साथ आप कभी नहीं छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यार आपके प्रति वो पूरी की पूरी समर्पित है, पूरी जिम्मा से। यदि आपके प्रति वो समर्पित है तो मुझे लगता है कि आपको भी उनके प्रति समर्पित होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज वही बच्चा बढ़िया मार्क्स ले सकता है, बढ़िया पैदान पे जा सकता है, अच्छी लेवल की जॉब पा सकती है, अपनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है, जिस बच्चा को अपने गुरु के ऊपर विश्वास है और जिस बच्चा को अपने गुरु के ऊपर नाज है। यदि गुरु की सम्मान भगवान राम नहीं करते तो भाई वो सिर्फ राम थे, राजा दशरथ के पुत्र, वो भगवान नहीं होते। यदि गुरु का सम्मान अर्जुन नहीं करते तो याद रखिए वो महाधनुधर कभी नहीं होते। गुरु की सम्मान करना बहुत जरूरी है। आज के समय में भी जिस बच्चा ने गुरु का सम्मान कर रहा हो, आज भी वही बहुत बड़े चरण सीमा पे है। किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा मालिक, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक आज वो है जिसने कभी गुरु का सम्मान किया और आज भी सम्मान कर रहा है। बड़ी बड़ी जॉब को हासिल करना, बड़े बड़े पदाधिकारी बनना, पदाधिकारी बनने का तत्पश्चात उनको यह लगता है कि साथियों यदि हम हैं तो हमारी लाइफ को गढ़ने की काम हमारे गुरु ने किया है। सिंपल सी बात है साथियों, जिंदगी जीने के लिए ही सिर्फ नहीं आया, जिंदगी जीने के लिए जो सिखाता है उसका नाम गुरु है। सही रास्ता जो दिखाता है उसका नाम गुरु है, और आपको सही रूप में निर्णय लेने की जो ताकत देता है वो गुरु है। आप अपने किसी भी हालात में फंस सकते हैं अपने आप को, और वहां अपने आप को कैसे निर्णय लें, कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है, ये जो ताकत आपके अंदर आता है ये शिक्षक का काम होता है आपके। हालांकि याद रहे पूरी की पूरी शिक्षक नहीं कर पाता, कई बार आपकी हालात भी आपको ये चीजें सिखाता है कि किस प्रकार से ये जिम्मेदारियां से निपटा जा सकता है, किस प्रकार से यहां निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आपकी हालात भी आपको समझा देते हैं। कहते हैं इंसान समय से पहले जवान तब हो जाता है जब उसके कंधे पे जिम्मेदारी की भावना चढ़ जाती है। तो याद रखें साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं किसी अगले रिसर्चर वीडियो के साथ चलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय युवा, धन्यवाद।